अब यहां से आगे हम कंपनियों की कैटेगरी को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनियों की कैटेगरी, कंपनियों को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। अभी तक आपने जिस कंपनी के बारे में पढ़ा था दैट वाज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी तक मैं जितनी भी आपको एग्जांपल दे रहा था वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की एग्जांपल थी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एक ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी ऑफ ओनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे ओन। मतलब जिसने लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं वो लाख रुपए के लिए पाबंद है, लाख रुपए से ज्यादा उसका नुकसान नहीं हो सकता। जिसने 10,000 के शेयर्स खरीदे हुए हैं वो 10,000 तक। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कल की हमारी एग्जांपल थी, हम लोगों ने कहा था कि 5 लाख रुपए कंपनी का शेयर कैपिटल है। अब इसमें से लाख रुपए जिसने खरीदा है उस मेंबर की लाख रुपए से ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। यही तो मजे हैं लिमिटेड लायबिलिटी के, कि कंपनी बंद भी हो जाए तो इस बंदे से घर जाके कोई पैसे नहीं मांगेंगे। इस बंदे, फर्ज करें इसका नाम है मिस्टर ए, इसका नाम है फर्ज करें मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अगर कंपनी में लाख रुपया जमा कराया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा मिस्टर ए का नुकसान ये हो सकता है कि उनका लाख रुपया डूब जाए। इससे ज्यादा मिस्टर ए का नुकसान नहीं हो सकता, और मिस्टर बी का भी ज्यादा नुकसान हो सकता है जितना उनका पैसा कंपनी में पड़ा हुआ है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो होती है जिसमें ओनर्स की लायबिलिटी एक अमाउंट तक लिमिटेड होती है। तो ये वो कंपनी है जो हम कल से मुसलसल पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स दी थी वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ये बाय विर्चू का क्या मतलब होता है, की वजह से। यानी अगर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें, रजिस्ट्रेशन के एतबार से अगर हम देखें तो कंपनियों की 3 कैटेगरीज हैं। जब आप कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो आप अपनी कंपनी को इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में रजिस्टर करवाते हैं। पहली कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी कंपनी है कंपनी अनलिमिटेड। अब आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में एक प्रॉब्लम था, जो जितना बड़ा शेयर होल्डर उसके जिम्मे उतनी बड़ी लायबिलिटी, जो छोटा शेयर होल्डर उसके जिम्मे छोटी लायबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, फर्ज करें ए बी सी डी ई अलग अलग मेंबर्स हैं, ये सब चाहते हैं कि हम सबकी बराबर लायबिलिटी हो और हम एक कंपनी शुरू कर दें। तो ये कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी लिमिटेड कंपनी। ये सब इस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। इस कंपनी में जरूरी नहीं कि आपके पास शेयर्स भी हों, ये सब के सब इस कंपनी के ओनर बन जाते हैं और ये सब के सब एक अमाउंट का वादा कर लेते हैं कि फर्ज करें अगर हमारी कंपनी डूब गई तो हम 50,000 रुपए पर हेड जमा कराने के पाबंद होंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब जिम्मेदार होते हैं। अब अगर कंपनी डूबती है या बंद होती है तो ये सारे लोग पाबंद होंगे वो उस अमाउंट के। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या हुआ था, अगर ये कंपनी बंद होती है तो कंपनी जिम्मेदार थी, लोगों का पैसा जितना कंपनी के पास पड़ा है वो आप दे देंगे और फिर मेंबर से नहीं मांगेंगे पैसे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जब बंद होगी तो जिस जिस मेंबर ने वादा किया था कि मैं 50,000 रुपए दूंगा, फ्यूचर का वादा है ये, फ्यूचर। जबकि ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है इसमें आज प्रेजेंट में आपने शेयर्स दे दिए हैं, प्रेजेंट में आपने पैसे दे दिए हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आपका पैसा जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो डूब जाएगा, लेकिन आपसे मजीद पैसा नहीं मांगा जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सब लोग बराबर होते हैं और हर बंदे ने एक गारंटी दी हुई होती है अमाउंट। अगर कंपनी डूबेगी तो इन लोगों के घर जाके इनसे इतने रुपए मांगे जा सकते हैं जितने का इन्होंने वादा किया था कि अगर फ्यूचर में कभी कंपनी बंद हो रही हुई तो मैं कंपनी को इतने पैसे देने का पाबंद हूंगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये मामला होता है। इसके ओनर्स के पास शेयर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बगैर शेयर्स की भी चल सकती है। इससे पहले कि आप पूछें कि क्या कोई इदारा बगैर शेयर कैपिटल के चल सकता है तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारा एक बहुत मोहतरम इदारा है जिसका नाम है आईकैप। क्या आईकैप का कोई शेयर कैपिटल है? अगर आईकैप का कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो आईकैप कैसे चलता है? मेंबर्स की फीस,
सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एग्जाम फीस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझाना ये चाह रहा था कि अगर एक इदारे में शेयर कैपिटल नहीं भी है ना, तो क्या होता है, वो अपने मेंबर से कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन या कुछ इस तरह का हिसाब किताब रखते हैं। ये जो स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है ना, ज्यादातर ये कंपनियां होती हैं और ये लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। ये शेयर्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। इसमें जो आगे मेंबरशिप फीस देता है, ये इदारे उस पैसों से चल रहे होते हैं। अगर कभी ये इदारे बंद होंगे तो इनके मेंबर का मैक्सिमम नुकसान होगा, जो उन्होंने अगर कोई गारंटी दी होगी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर लायबल होते हैं अपने मैक्सिमम अमाउंट तक जो उन्होंने कंपनी को दिया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में वो लायबल होते हैं उस अमाउंट का जो उन्होंने वादा किया है। तो इस कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हुआ तो लायबिलिटी डबल हो जाएगी। एक तो जो ये वादा किया हुआ है ये अमाउंट भी देनी पड़ेगी, यानी अगर इस कंपनी में, मैं इसी कंपनी के अंदर कहूं कि इफ इट हैज शेयर कैपिटल, तो फिर डबल डबल काम हो जाएगा। ये जो गारंटी अमाउंट है ये भी आपको देनी पड़ेगी, प्लस जो शेयर्स की अमाउंट है वो भी आपकी डूब जाएगी। तो अगर इस कंपनी में शेयर कैपिटल होगा तो डबल डबल लायबिलिटी है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो बस मेंबर की लायबिलिटी उतनी है जितना उसने कंपनी को वादा किया हुआ है। ये है दूसरी कैटेगरी जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं, लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड। कितनी लिमिटेड है जी? द अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट। जो मेंबर ने कहा जी मैं इतनी अमाउंट दूंगा इन द इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी अगर बंद होने लगी हो, इसको हम वाइंडिंग अप भी कहते हैं। यानी कि मेंबर ने वादा किया होगा अगर कंपनी बंद होने लगे तो मैं इतने पैसे देने का पाबंद हूं। इसमें शेयर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, और अगर शेयर हुए तो लायबिलिटी शैल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो उसने सब्सक्राइब किया, जो उसने कंपनी में हासिल किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर गारंटी अमाउंट की देने के पाबंद होंगे अगर कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर ने जो कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए हैं वो पैसे डूब जाएंगे। हमारी कल की एग्जांपल में वो जो 5 लाख शेयर्स थे वो सब डूब जाएंगे। देन हमारे पास आती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी वाला बेनिफिट नहीं मिलता, खत्म हो जाता है। कभी कभी ना गवर्नमेंट फोर्सफुली पोस्ट एनवायरनमेंट में एक कंपनी को मजबूर कर देती है कि तुम अनलिमिटेड लायबिलिटी पे हो जाओ। यानी जहां गवर्नमेंट को लग रहा होता है ना ये कंपनी लोगों से धोखा करेगी, और जब इस कंपनी को जाके इन पे लीगल केस होगा तो ये हंस के कहेंगे वाह जी वाह, हमारा तो 1 लाख शेयर कैपिटल था, ऐप फड़ो 1 लाख, अच्छा जी खुदा हाफिज। तो गवर्नमेंट कभी कभी मजबूर कर देती है, और ये नॉर्मल कंपनी की तरह चलती है सिवाय इसके कि इनकी लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड नहीं होती। यानी कि अनलिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप की तरह होती है, इसमें हम पार्टनर्स को घर जाके और उनसे अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। कोई अपनी खुशी से नहीं बनाता, गवर्नमेंट मजबूर कर देती है, गवर्नमेंट आपको बाउंड करती है कि आपको इस वक्त एक अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना होगा। तो कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 3 कैटेगरीज हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इसको हम एक ब्लैक स्क्रीन पे जाके देखते हैं ताकि जो है वो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर सकूं। मैंने कुछ ब्लैक स्क्रीन तैयार की हुई हैं जिसपे आपको जो है ना ज्यादा मजेदार समझ आ जाती है। यानी मैं 3 तरह की कैटेगरीज आपको समझाने की कोशिश करूं मेंबर की लायबिलिटी के हिसाब से। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कितनी लायबिलिटी है मेंबर की? मैक्सिमम अप टू शेयर्स परचेज्ड, जितना मेंबर्स ने शेयर परचेज किए हैं उतना। अनलिमिटेड कंपनी में कितनी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड। वो अपने घर के एसेट्स भी बेच के कंपनी के लॉस पूरे करने का पाबंद होगा। लिमिटेड बाय गारंटी में नॉर्मल जो कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, उसकी अमाउंट मेंबर लायबल होगा उस गारंटी अमाउंट तक जो उसने दी है। और अगर हैविंग शेयर कैपिटल हुई, जिसमें शेयर कैपिटल भी हुआ,
तो गारंटी प्लस शेयर्स की हद तक वो पाबंद होगा। तो ये तकरीबन 3 कंपनियों में 4 केसेस बन गए। अनलिमिटेड कंपनी में आप अनलिमिटेड लायबल है, लिमिटेड बाय शेयर में आप मैक्सिमम शेयर्स परचेज तक लायबल है, लिमिटेड बाय गारंटी में नॉर्मल केस ये है कि आप सिर्फ गारंटी के लिए पाबंद है, और अगर आप हैविंग शेयर कैपिटल भी हुए तो आप एडिशनली शेयर्स के लिए भी पाबंद है। गोल्ड माइन इंटरनेशनल कंपनी, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी और गवर्नमेंट को इससे खतरा था कि लोगों के साथ धोखा करेगी, तो उसको उन्होंने अनलिमिटेड का कह दिया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग पूरे पाकिस्तान में 2 या 3 अनलिमिटेड कंपनियां मिलेंगी। कोई खुशी से थोड़ी बनाता है अनलिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट मजबूर करती है। गारंटी लिमिटेड कंपनी 4-5% नजर आएंगी, यानी कि इस वक्त आगे पूरे लॉ में मैं जिस कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ वो होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ये तो चूंकि शुरू है तो मैं आपको कंपनियों की कैटेगरीज बता रहा हूँ, लेकिन आगे हम लोगों ने जिस कंपनी का जिक्र करना है वो है हमेशा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स।